नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसा हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत और प्रतिशत की, यानी कि आज नेक्स्ट क्लास है और जिसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं जो परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे क्या परीक्षाओं पर भाई फेल पास वाले बोले हाँ भाई उसने इतने अंक लाया, इतने से फेल हो गया, या इतने अंक लाया, इतने से पास हो गया। फिर दूसरी चीज इसमें एक और पढ़ेंगे कि बोले हाँ भाई बोले इतने, मान लिया किसी स्कूल किसी कॉलेज में भाई किसी परीक्षा में परीक्षार्थी बैठे कुछ, जिसमें से क्या 40% पास हो गए, एक मतलब अंग्रेजी में, और भाई 40% पास हो गए किसमें बोली मैथ में, और 20% ऐसे थे जो दोनों विषयों में पास हो गए। उस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं। तो भाई देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में भाई 70%, 70 नहीं है ये 70% होगा, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होता है भाई पास। बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब पता क्या सोचेंगे, बोले साहब 60% तो ये हो गया। देखो मैं बता दूं जहां तक तुम सोच सकते हो, बोले 60% ये हो गया साहब, 70% ये हो गया और 50% ये हो गया। तो 60 और 70 को जोड़ देंगे, बोले 130 हो गया। अब 50 कितना हो गया, बोले 130 और 50 बोले जी 180 हो गया। कितना भाई 180%। मेरे भाई 180% होता है क्या? नहीं होगा, कभी नहीं। देखिए अब इसमें करेंगे कैसे, बात करें, क्योंकि भाई पास जो होंगे वो 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकते कभी भी। तो देखिए पहला है, देखो भाई मैं इसे बिल्कुल एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। जैसे कि एक डायग्राम ये है और एक ये है, जैसे कि हमने जो पढ़े थे कथन और निष्कर्ष में, उसी तरीके के ऐसे डायग्राम बनता है। क्या कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, भाई 60% विद्यार्थी गणित को भाई मैं मैथ लिख दूं, एम से शो कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और 70% अंग्रेजी में, भाई 70% किसमें हो गए पास, अंग्रेजी में हो गए। और ये जो एक बार बताओ, ये जो हिस्सा आएगा, ये जो हिस्सा होगा वो किसका होगा भाई, ये हिस्सा होगा यानी कि जो दोनों में पास है, यानी कि दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ये किसका आ रहा है भाई, पास के। ये भी किसका है, ये भी इसमें पास है। अब ये जो हिस्सा आ रहा है इसमें कितने हैं भाई, 50%। 50% क्या है, दोनों में क्या है भाई, पास है। तो एक बात बताना मुझे, जब क्या भाई अगर जो ये पूरा घेरा हम देख रहे थे 60% वाला, ये जो घेरा था, अगर इस घेरे के अंदर जितने व्यक्ति होंगे वो 60% होंगे, यानी कि पास वाले कितने, 60%। अब भाई ये वाला जो घेरा होगा इसमें सारे के सारे यानी कि 70% होंगे, कौन से, जो अंग्रेजी में पास हुए। अब जो 50% है यानी कि वो भाई किसमें, मैथ में पास हुए हैं और अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो एक बात तो बताओ, अगर जो मैं इन्हें सबको एक साथ जोड़ूं तो क्या ये 50% एक बार तो इसमें शामिल हो रहा, एक बार शामिल इसमें हो रहा, यानी कि 2 बार मिल जाएगा कि ना मिल जाएगा। अरे भाई एक बार तो काउंटिंग हो रही है इसकी इसके साथ, यानी कि 50% ये हिस्सा इतना जो बचा, ये हिस्सा 50% ही तो है, और 60% ये है, तो भाई 60% और 50% एक बार तो ये मिल गया। अब भाई इस हिस्से को इधर से देखूं तो भाई 70% और 50% एक बार इधर से मिला हुआ। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 60% में से 50% घटा दूं, तो बचा कितना, 10%, वो किसका भाई, मैथ का। 70 में से भाई 50% घटा दूं तो भाई कितना बचेगा, 20%, और 20% जो बचेगा वो किसका भाई, अंग्रेजी का। ये जो 10% आया और ये जो 20% आया, तो भाई ये मान कितने का आया, ये मान आया सिर्फ ये इतना घेरा जो था, ये इतने घेरे का। कितने भाई, 10% क्या, मैथ में ये बिल्कुल प्योर वाले हैं जो क्या सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। और इसके बाद भाई ये वाले जो हैं, इतना घेरा जो रहा वो किसका रहा, अंग्रेजी का, यानी कि जो बिल्कुल प्योर वाले हैं किसमें भाई, जो अंग्रेजी में पास हुए। और भाई 50% किसमें है, दोनों में पास। अब इन तीनों को जोड़ दो, 10 और 50 कितने हो गए, 60, और 20 कितना हो गया, 80%। अब एक कंडीशन और बन सकती है, देखो अलग अलग तरीके होते हैं। ये तो किसका आ गया भाई, पास वाला। वो पूछ लेता कि इसमें कितने % क्या हुए, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। तो भाई 100% रहे होंगे टोटल, और 100% में से 80% क्या हो गए, फेल हो गए यानी पास हो गए। तो भाई 20% क्या होंगे, इसका मतलब भाई 20% पास होंगे। यही बात होती है। लेकिन एक तरीका और हो सकता है इसका, एक तरीका वो क्या है, जैसे कि आप लोग पहले कर रहे थे कि बोले साहब 60% तो ये पास हो गए, और जी कितने भाई 70% अंग्रेजी में पास हो गए, और भाई कितने यानी कि 50% किसमें भाई, दोनों में पास हो गए। तो 60 और 70 कितना हो गया, 130, 130 और 50 कितना हो गया, 180%। अब 180% भाई 100% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो जो 180% है इसमें से भाई 100% माइनस कर दो,
तो भाई 100% में से माइनस करा तो भाई 80% ये किसके आ गए, पास वाले। लेकिन इस मेथड को अगर आप लोग अपनाओगे, मैं बता रहा हूं भाई, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था और ये सेकंड मेथड है। जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें आपके गलती के चांस मैं मानता हूं कि 0.1% रहते हैं, लेकिन इस वाले मेथड में भाई गलती के चांस लगभग भाई 60 से 70% हो जाते हैं, क्योंकि ये पास पास वाला दिया था तब तो जुड़ गए, कहीं पास वाला देगा, कहीं फेल वाला देगा, फिर पास वाला देगा, तो भाई उसमें क्या आप लोग इसमें घूम जाएंगे कि कौन से को माइनस करूं या कौन से को प्लस करूं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि इस वाले मेथड को अपनाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, कराने को भाई ये छोटा लग रहा है कि बोले हाँ साहब 100% में से घटा दिया, सी आ गया, बोले एक लाइन का, भाई एक लाइन का ये भी है। देखो कैसे, जैसे मैंने करा कि 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बताए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पास वालों को ही बताना, पास वाले ही दे रखे हैं। तो भाई जहां दोनों वाली बात कही, बोले 60 में से 50 घटाऊंगा तो कितना आएगा, सीधी सी बात, 50 में 60 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10%। ठीक है साहब, 50 में 70 घटाऊंगा तो कितना आएगा, बोले जी 20%। ठीक, और बोले 50% ऐसी रख दूंगा तो भाई कितना हो गया 50%, तो टोटल कितना करा भाई 80%। ऐसे भी हो जाएगा डायग्राम से, तो मैंने इसलिए बताया मेरे भाई क्योंकि आप लोगों की समझ में आ जाए अच्छे से। अब ये देखे घटाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताऊं। अब इसमें से भाई ये जो 50% था, ये 50% दो बार काउंट हो रहा था अगर आप वैसे ही जोड़ रहे थे, क्योंकि 50% एक बार इसके साथ जा रहा था और एक बार इसके साथ जा रहा था। हालांकि करना कितनी बार है, एक ही बार। जब एक बार करना है तो भाई मैंने इसमें से भी घटा दिया और इसमें से भी घटा दिया, दोनों में से घटा दिया। इसका कितना आया भाई, अगर इसमें से घटाया तो सीधी सी बात है भाई 50% घटाया तो 10% आया, इसमें से घटा दिया कितना 20%, और जो ये बचा 50% उसे अलग रख दिया, तो भाई तीनों का निकल के आ गया अलग अलग। अब वो तीनों अपने आप में हो गए, ये एक तीसरा विषय बन जाता है। अगर जो आप देखें ध्यान से, अगर ज्यादा डीपली सोचना चाहते हैं तो ये 50% एक अपने आप में अलग विषय हो गया और 10% अलग हो गया और 20% अलग हो गया। ठीक है भाई, ये उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, और बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें और अच्छे तरीके से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यह बताने हैं भाई उत्तीर्ण वाले। अब की बार क्या दिया है, अनुत्तीर्ण। बताने किसके हैं भाई, उत्तीर्ण वाले, यानी कि फेल वाले दिए हैं और पास वाले बताने हैं। तो भाई सीधी सी बात, डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद क्या करें थे, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर, अरे यार चलो ऐसे देखें, थोड़ा सा सही है, ऐसे हो गया भाई। कितने 40% है और 40% किसमें हुए, संस्कृत में। ठीक है भाई, किसमें है, संस्कृत में। और भाई 25% और यानी कि ये तो भाई 40% किसमें थे, ये 25% संस्कृत में है और 40% किसमें है, 40% है हिंदी में। ऐसी बात ना भाई हिंदी में फेल अच्छे खासे हो रहे हैं, देख लो। 25% क्या हो गए, दोनों। समझ जाओ कहां कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए भाई ध्यान से पढ़ा करो हिंदी को भी। अब इसमें क्या, यानी कि 40% भाई हिंदी में फेल हुए और कितने 25% संस्कृत में और 20% विद्यार्थी दोनों में। कितना है, 20% किसमें हो गए भाई, दोनों में। अब ये क्या है, ये भी भाई फेल है, ये भी भाई फेल है और ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, फेल है। जब तीनों फेल हैं तीनों जगह, तो भाई 20% वही वाली बात, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। तो 20% को इसमें से घटाओ पहले, 25 में से 20% को घटा दिया तो कितने परसेंट आया, 5%, जो संस्कृत में, संस्कृत ही संस्कृत में है बस। ठीक, और भाई 40 में से भाई 20 घटाया तो इसका मतलब कितना भाई, 20% क्या आएगा, जो सिर्फ किसमें है, हिंदी में फेल है। अब भाई 5% ये थे और भाई कितने 20% ये हो गए और भाई 20% ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 45%। अब 45% फेल हुए और विद्यार्थी कितने होंगे, विद्यार्थी होंगे भाई 100%। 100% में से 45% भाई फेल है, तो पास वाले कितने बचे, इसका मतलब 55% क्या हो गए, पास वाले। अगर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखो मैं बता दूं कि बोले साहब एक परीक्षा में परीक्षार्थियों में हिंदी में 40%, तो बोले इसका मतलब 60%, तो भाई इसकी जगह 60 रख लेते वो। और फिर वो कह रहा है कि क्या 25% किस और भाई 25% संस्कृत में,
तो इसकी जगह 75 रख लेते, और फिर क्या दोनों विषयों में कितने भाई 20%, तो इसका मतलब यानी कि क्या 80 रख लेते, तब वो डायरेक्ट पास वाला ही निकल गया था। अब की बार क्योंकि इससे मैं छोटा बैठ गया और मैंने बिल्कुल उसी मेथड से करा, 45% फेल है तो 100 में से घटाने हैं भाई, कितने आ गए 55%, वो कौन से हो गए पास वाले। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सी टाइप है ये। ठीक है, लेकिन इसमें भाई वीडियो 2 बनेंगी क्योंकि इसके और बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि भाई टाइप लंबी है, हर तरीके के क्वेश्चन अलग अलग है, तो भाई इसके लिए 2 वीडियो बना देंगे, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन किसी प्रकार का भाई हमारा छूटना नहीं चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में कह रहा है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए। भाई उसने कहा कि एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हो गए, वो पास हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। तो भाई इसका मतलब भाई कुल जो लड़के रहे होंगे वो 100%, यानी कि कुल लड़के कितने रहे होंगे 100%, क्योंकि भाई किसी परीक्षा में अगर एक बैठेगा वो भी 100% है, 3 बैठेंगे वो भी 100% है अपने आप में। ठीक, 100% थे। अब उसमें से 78% क्या हो गए भाई, 78 इसमें से 78% तो क्या हो गए, फेल हो गए, नहीं पास हो गए, सॉरी क्या हो गए भाई, पास हो गए। और भाई इसका मतलब कितने परसेंट बचा भाई, 22% क्या होंगे, यानी कि फेल। अब जो फेल हुए हैं उनकी संख्या है कितनी, 110, 110 है, तो इसका मतलब 110 जो है वो संख्या कितने परसेंट की वैल्यू है, 22% की, क्योंकि भाई 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 110 लड़के फेल हुए, लेकिन फेल कितने परसेंट हो रहे हैं, 22%, तो 110 22% की वैल्यू है, निकालनी कितने की है भाई, 100% की। अच्छा 100% की निकालनी है तो 22 पंजे 110, और 5 की और 100 की गुणा करूंगा तो कितना आ गया 500, तो यानी कि परीक्षा में जो बैठे थे वो विद्यार्थी उनकी संख्या कितनी थी 500। अब वो पूछ ले कि कितने विद्यार्थी पास हुए, तो भाई कितना 110 ये था, 110 22% की वैल्यू थी, पास कितने हुए 78%, 78 और 22 से काटू तो कितनी बार 5 बार, और 78 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 कितने 39, यानी कि 390 लड़के क्या हुए हैं भाई, पास हुए हैं। और 390 में अगर आप 110 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा भाई टोटल, यानी कि फिर 500 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लिख दिया क्योंकि भाई कभी कभी आ जाते हैं ऐसे भी, और आप लोग कहो कि बोले साहब ऐसे ना करे थे, हम तो थोड़े भारी करके चले गए। देखें मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, खुद का अनुभव। देखिए जैसे क्या अब पुलिस का पेपर हुआ, आप लोगों का 42,000 वाली वैकेंसी थी, उसके बाद 49,000 वाली वैकेंसी थी, तो देखो दोनों में क्या करा, जब एक कंडीशन थी कि बोले हाँ शुरू में जो पेपर आया वो बहुत आसान आया, लोगों ने तैयारी कर ली बहुत अच्छे लेवल की, ठीक है, और जिन्होंने क्या बिल्कुल जड़ से लेकर चले थे और हाई लेवल तक की करी थी भाई, वो तो बिल्कुल उनका नंबर आया है और वो भाई ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है 42,000 में। अब उसमें क्या था, अब सबने क्या सोचा, बोले यार इतना आसान पेपर आया, हम ज्यादा हार्ड पढ़ के गए थे, यानी कि ऊपर ऊपर का पढ़ के चले गए। ये कंडीशन पता है किन लोगों के साथ होती है, उन लोगों के साथ होती है जो कि 6 महीने पहले या जिस दिन फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद में तभी कोचिंग करने जाते हैं, उनके साथ ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। उनका तो उनमें से भाई मुश्किल से 2 या 4 या 5% ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका क्या उसमें नंबर आ जाता है, बाकी भाई उन्हीं लोगों का नंबर आता है जो क्या भाई पहले से मेहनत कर रहे हैं या जो कम समय में भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई वो नीचे से लेकर यानी कि जो आधार है बेस से लेकर हाई लेवल तक कर रहे हैं, भाई वही लोग सफल होते हैं। तो अब उसमें क्या पहली वाली परीक्षा में सोचा, बोले यार पेपर बहुत आसान आया, सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया तैयारी करी थी, बोले हाँ भाई, बोले काफी दिनों के बाद वैकेंसी आई थी और बोले अच्छा पेपर आएगा, अच्छा पैटर्न होगा पेपर का। तो भाई उन्होंने क्या करा, अच्छे लेवल की तैयारी करी, जो डीपली था यानी कि बेस था वो छोड़ दिया, तो भाई उसमें बेस ही पूछ लिया, उसमें आके दिक्कत आ गई। फिर उसके बाद भाई जो 49,000 वाली जो हुई अभी पीछे, जिसके क्या मेडिकल रुके हुए हैं, उसमें क्या करा लोगों ने, डीपली पढ़ा यानी कि आधार पढ़ लिया और बेस यानी कि ऊपर से यानी कि हाई लेवल नहीं पढ़ के गए। अब उसमें हुआ क्या भाई, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। मैं मानता हूं कि उसमें 1.5 गुना हार्ड पेपर था, पहले वाले की अपेक्षा 1.5 गुना, तो भाई उसमें दिक्कत हो गई। तो भाई वही था कि जब क्या बोले हाँ, जब उड़ान भरी थी ऊंची तो मंजिल रह गई थी नीची, और जब उड़ान भरी नीची तो मंजिल रह गई ऊंची, तो भाई उसे मेंटेन करें, ठीक है। तो भाई इसलिए क्वेश्चन आसान भी करो और भाई हार्ड भी, आसान क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही हमें जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो कठिन क्वेश्चन है भाई उनकी ओर हमें यानी कि बढ़ाते हैं या उन्हें सोल्व करने का तरीका देते हैं,
ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है भाई, छोटे यानी कि पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू करोगे तभी ऊपर तक पहुंचोगे, अगर डायरेक्ट ही ऊपर पहुंचना चाहो तो नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं कि वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां शामिल हुई, यानी कि कोई परीक्षा दी भाई, उसमें 500 लड़के शामिल हुए और 300 लड़कियां शामिल हुई परीक्षा देने में, टोटल कितने हो गए? 800। डायरेक्टली बता सकते हो। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? वो पूछना चाह रहा है कि भाई 500 में से भी 70% लड़के पास हुए, 300 में से भी 70% लड़कियां पास हुई, तो भाई इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है तो कुल में से यानी कि जो टोटल थे, टोटल में से कितने परीक्षार्थी क्या उत्तीर्ण हुए उस परीक्षा में, यानी कि 800 में से पूछना चाह रहा है। भाई क्वेश्चन आसान सा है, आराम से कर सकते हो। भाई 500 थे, 500 में से क्या हो गए भाई, यानी कि 500 में 70% उत्तीर्ण हुए, तो भाई अनुत्तीर्ण पूछ रहा है ना, तो अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, हम डायरेक्टली अनुत्तीर्ण वाला निकाल लें, हम उत्तीर्ण वाले के चक्कर में पड़ते ही नहीं। भाई 70% पास हुए हैं तो इसका मतलब 30% फेल हुए, तो भाई ये क्या 30% क्या हो गए? ये किसकी बात चल रही है? लड़कों की। इधर लड़कियों का देख लेंगे। 30%, अब परसेंट हटाऊंगा तो भाई नीचे क्या आएगा? 100, 2 से 2 जीरो कट गए, 5 दिया 15, यानी कि 150। 150 हो गया, यानी कि ये क्या है? लड़के पास है। इसके बाद लड़कियां थी, कितनी थी भाई? 300। 300 में 70% फेल हुई, वो पास हुई, तो इसका मतलब भाई 30% क्या हुई होंगी? फेल हुई होंगी। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसका मतलब 90 क्या हुई हैं? लड़कियां पास। अब भाई टोटल कितने थे? 500 ये थे, 300 ये थे, टोटल कुल कितने थे? यहां लिख दूं भाई, कुल जो विद्यार्थी थे, कुल परीक्षार्थी कह दे, कुल परीक्षार्थी जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 800 थी। अब 800 में से 500 और 90 को 150 और 90 को जोड़ा तो भाई कितने आ गए? 240। ठीक, कितने आ गए? 240। अब 240 पास हुए कितने में से भाई? 800 में से। कितने में से? क्योंकि टोटल पैसे निकाल लोगे, कुल पैसे निकाल लोगे ना, कितने में से पास हुए? 800 में से। और गुणा कितनी करा दें भाई? 100 की। 0 से 0 कट गया, 8 तिया 24, इसका मतलब कितना आ गया? 30% क्या हुए हैं, यानी कि कुल क्या हुए हैं भाई? फेल। सॉरी, ये किसके आए हैं? ये पास के नहीं आए भाई, ये किसके आए थे? फेल वालों, क्योंकि फेल वालों के निकालने हैं ना, ये किसके हैं? फेल। तो भाई 30% क्या हुए हैं, इसका मतलब फेल। अब पास का पूछ लेता तो भाई 100% होते हैं, 100 में 30% फेल हो गए तो 70% क्या हो गए? पास हो गए। आसान सा क्वेश्चन था बहुत ही। भी अब देखें अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि देखें एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी होते हैं। प्रतियोगिता कहते हैं किसी, मान लिया कोई भी चीज है, अगर आप कहें कि टूर्नामेंट कह दो ऐसे, ठीक है, कोई प्रतियोगिता होती है, परीक्षा ही मानते हैं इसे भी, किसी परीक्षा में मान लो प्रतियोगिता होती है, परीक्षा ही में 12% प्रतियोगी मतलब भाई परीक्षार्थी, यानी कि जो परीक्षा दे रहे हैं। प्रतियोगी अपात्र होता है भाई, यानी कि जिसे कह दें हम कि भाई जो क्या उसमें ना लिए गए, यानी कि फेल कर दिए, पहले ही बाहर कर दिए, बैठने से पहले ही अपात्र घोषित कर दिए गए। और पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी, पात्र मतलब यानी कि जो क्या पास हो गए प्रतियोगिता में बैठने के लिए, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, यानी कि जो पास हुए, यानी कि 12% तो की तो गिनती आएगी ना, जो बचे यानी कि 88% बचे, उनमें से 75% क्या हो गए? सफल हो गए। उत्तीर्ण करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत हैं, यानी कि जिन्होंने पास करी, यानी कि पास क्या करी, यानी कि जो प्रतियोगिता पास करी, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत हैं जो सफल हुए हैं? तो भाई जो सफल हुए हैं वो जितने गए थे उसमें प्रतियोगिता में, उसमें ये नहीं पूछ रहा कि जो बाहर निकाल दिए या ले लिए गए, यानी कि जितने कुल गए थे उनके कितने प्रतिशत हैं, यानी कि जो सफल हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करेंगे, इसका भाई आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और इसके बाद भाई अब इसमें देखो कुछ थोड़ी सी समस्या चल रही है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है, स्पीड नहीं आ पा रही है। ठीक है, पता नहीं क्या समस्या है, कई सारे 2 सिमों में भी करा के देख लिया, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, बहुत समय लग रहा है। देखो हिंदी वाली वीडियो भी अपलोड करी है, वो भाई मैंने कल शाम से लग रहा हूं उसमें, और कल शाम से लेकर आज शाम तक वो अपलोड हो पाई है। ठीक है, इसलिए भाई फिर मैंने ये वीडियो बनाई है, ये देखो, अब उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी अपलोड, उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और भाई समझ में आ रहा होगा। देखिए एक चीज और बता दूं मैं, अगर जो हिंदी की जो क्लास है भाई, जो शुरू किया है स्वर संधि, उसमें भाई थोड़ा सा
आप लोग उस वीडियो को देख के ये ना समझे कि बोले हाँ साहब संधि समझ में नहीं आएगी, वो वीडियो भाई आप लोगों का आधार है। अगर आप लोग उसे समझ पाते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो अच्छी लगा करें, शेयर कर दिया करें, और भाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा कराएं, फिर लाइव क्लास लेकर आया करेंगे आप लोगों के सामने, बड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।